बहुत दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिए हैं अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं मुस्कुराते बहुत हो, लोग कहते हैं मुस्कुराते बहुत हो, लेकिन ये नहीं जानते थक गए हैं हम दर्द को छुपाते छुपाते। जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम बाय द टाइम, बिफोर, व्हेन, सिंस और फार का यूज, ठीक है दोस्तों, इन सब का यूज बता दिए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अगर आप लोग अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, उस पर जाइए और वीडियो को देखिए, समझिए, अपने कॉपी में नोट करिए ताकि आप लोगों को लाइफ में कभी दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हमारा जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम बताए हैं यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब कि जिसका जवाब आपको यस अथवा नो में देना, मतलब हाँ या नहीं में देना। तो ऐसे सेंटेंस को पहले बनाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे WH वर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले इसको देखिए, उसके बाद हम बताएंगे WH वर्ड वाले सेंटेंस। देखिए, इसका फार्मूला है WH वर्ड। कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका फार्मूला सबसे पहले WH वर्ड से शुरू होगा। ठीक, इसके बाद सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया हेड है, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट दिया होगा तो नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब में ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस लगाना है या फार लगाना है टाइम के हिसाब से, प्लस टाइम लिख देना है, उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो क्या वह 2 वर्ष से इस कंपनी में काम कर रहा था। देखिए, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे हुआ। ये जो 2 वर्ष है ये परफेक्ट हो गया, और काम कर रहा था, ये जो कर रहा था ये हो गया कंटिन्यूअस। ठीक दोस्तों, तो हम पहले वाले वीडियो में बताए थे पास्टिव सेंटेंस में कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे होता है। तो परफेक्ट का मतलब होता है कि काम कुछ समय पहले से शुरू होता है और होता रहता है, मतलब कंटिन्यू भी रहता है, पहले से शुरू होता है और होता भी रहता है। इसका मतलब कि परफेक्ट हो गया जो पहले से हो रहा है, और उसके बाद जो कंटिन्यू है हो गया कंटिन्यूअस। ठीक दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले फार्मूला में हमको लगाना है WH वर्ड। तो इसमें WH वर्ड दिया नहीं है क्योंकि यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसको अभी हम नहीं लगाएंगे। तो नियम में बताए हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस के नियम में बताते हैं हम कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसी के स्थान पर सहायक क्रिया लगाते हैं। अब जो टेंस होगा उसमें जो सहायक क्रिया होगी तो उसी का यूज करेंगे। फिलहाल यहाँ पे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे इसकी सहायक क्रिया हेड हो जाती है, तो हेड को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको हेड लगाना है। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आप लोग अभी नए हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोगों को हम एक लिंक दे रहे हैं नीचे वीडियो में, तो वहाँ पे जाकर के आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जाकर देखिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। तो फिलहाल बता देते हैं कि सब्जेक्ट निकालना होता है तो हम पूछते हैं कौन, सेंटेंस में पूछेंगे कौन, और ऑब्जेक्ट निकालना होगा तो पूछेंगे क्या या किसको। तो बताइए, इस कंपनी में कौन काम कर रहा था, वह कर रहा था, लगाएंगे ही, हैड ही। इसके बाद नहीं, इसमें मतलब कि नॉट नहीं दिया गया है तो नॉट को नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद बीन लगाएंगे, हैड ही बीन। अब देखिए, मुख्य क्रिया मेन वर्ब इसमें है काम करना, तो वर्किंग मीन्स होता है काम करना। ठीक है, तो वर्किंग ING लगा देंगे। हैड ही बीन वर्किंग कहाँ पे, इन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी। इसके बाद 2 वर्ष से टाइम दिया गया है, तो टाइम के लिए हम बताएं सिंस या फार। तो जो पीरियड ऑफ टाइम रहेगी, मतलब कि ड्यूरेशन जिसको कहते हैं, उसमें हम फार लगाते हैं। बाकी जो निश्चित टाइम रहेगी, मतलब जो है निश्चित समय, उसमें हम सिंस लगाते हैं। ठीक है, निश्चित समय में बता दिए हैं पिछले वीडियो में, पूरा अच्छी तरह से विस्तृत बताए हैं। तो यहाँ पर हमको लगाना है फार।
फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है क्या तुम बचपन से संगीत नहीं सीख रहे थे? हैड लगाना है। कौन नहीं सीख रहा था? वह। हैड यू। अब देखिए हैड हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट लगा दिए। इसमें नहीं दिया है मतलब नहीं सीख रहे। देखिए 2 बार लिख दिए, सॉरी, नहीं सीख रहे थे, संगीत नहीं सीख रहे थे। तो जब नहीं दिया रहेगा तो नाट को हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिए तो नाट लगाइए, इसके बाद बीन लगाइए। सीखना होता है लर्न मीन्स LEARN, तो इसमें आंजी लगाएंगे लर्निंग, ठीक, लर्निंग। इसके बाद क्या नहीं सीख रहे थे? संगीत, लर्निंग द म्यूजिक। और कब से? बचपन से। हम बताए थे कि कोई शरीर की अवस्था होती बचपन से बुढ़ापे से, तो वहाँ पर हम लगाते हैं सिंस। तो सिंस द चाइल्डहुड, ठीक। इसके बाद है क्या वह 4 बजे से अपना कपड़ा धो रही थी? क्या वह 4 बजे से अपना कपड़ा धो रही थी? तो हैड लगाना है आंख बंद करके। जितने भी सेंटेंस क्या से शुरू होंगे आपको हैड लगा देना बस। तो हैड धो रही थी तो कोई लड़की है तो सी का यूज करेंगे। हैड सी बीन धोना होता है, वॉश मीन्स तो वॉशिंग। अपना कपड़ा क्या धो रही थी? अपना कपड़ा, हर क्लास। और कब से? 4 बजे से। तो जब घड़ी का बजना आता तो सिंस का यूज करते हैं, सिंस 4 o'clock, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है क्या अध्यापक दीपावली से व्याकरण नहीं पढ़ा रहे थे? इसमें भी दे दिया गया है नहीं, मतलब निगेटिव है, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो नहीं दिया गया तो नहीं को नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। पर सबसे पहले हैड लगाइए, हैड द टीचर नॉट बीन। पढ़ाना होता है टीच मीन्स, तो टीच मीन्स पढ़ाना, इसमें आंजी लगाएंगे। टीचिंग क्या नहीं पढ़ा रहे थे? व्याकरण, टीचिंग ग्रामर। कब से? दीपावली से, ये भी निश्चित समय है। ग्रामर सिंस दीपावली, सिंस द दीपावली, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद है क्या उसका भाई जनवरी से दिल्ली में तैयारी कर रहा था? क्या उसका भाई, तो सबसे पहले हैड लगा दीजिए, इसके बाद सब्जेक्ट। क्या उसका भाई, यहाँ पे कौन कर रहा था? उसका भाई। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कि वह लड़का था कि लड़की थी, मतलब जिसका भाई था वो लड़का था कि लड़की थी। तो आप लोग चाहे हिज लगाइए चाहे हर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे हर लगा देंगे। हैड हर ब्रदर बीन। तैयारी करना होता है प्रिपेयर मीन्स, प्रिपेयरिंग। किसकी तैयारी नहीं पता है? केवल है दिल्ली में, इन दिल्ली। कब से? जनवरी से, निश्चित समय। दिन का नाम आता है, महीने का नाम आएगा, वर्ष का नाम आएगा, तो हम लगाएंगे सिंस, सिंस जनवरी, JANUARY, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम ऐसे सेंटेंस बताएंगे जिसमें WH वर्ड का यूज किया गया है। ठीक दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। चलिए ऐसे सेंटेंस बताते हैं जिसमें WH वर्ड का यूज किया गया है। देखिए, अध्यापक 2 घंटे से किसको पढ़ा रहे थे? अब आपको WH वर्ड का यूज करना है, ठीक है ना। अब तक क्या था? अब तक था कि हर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा था, मतलब उसी को बोलते हैं यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। अब जो है इसमें आपको यस अथवा नो में आंसर देने से काम नहीं चलेगा, आपको विस्तृत बताना पड़ेगा। इसमें जो पूछा जाएगा उसको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, अध्यापक 2 घंटे से किसको पढ़ा रहे थे? तो किसको की अंग्रेजी होती है होम। तो एक बार हम बताए थे
हु और हुम। बताए थे कि हु हमेशा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की तलाश करता है, और जब तक सब्जेक्ट नहीं मिलता तब तक सब्जेक्ट खुद रहता है। और हुम होता है ऑब्जेक्ट, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तब तक हुम ऑब्जेक्ट बना रहता है, और जब ऑब्जेक्ट मिल जाता है तब ऑब्जेक्ट नहीं रहता। ठीक है, देखिए इसका यूज हम डब्ल्यू एच वर्ड की तरह करेंगे। हुम डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। हैड सब्जेक्ट बताइए कौन पढ़ा रहा था, अध्यापक। हुम हैड द टीचर बीन, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, तो टीचिंग। इसके बाद कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, होम हैड द टीचर बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। अब तो आप लोगों को सिंस और फॉर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद है तुम सुबह से क्या पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ पे क्या आ गया है बीच में, तो आप लोग इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। जब तक क्या पहले आएगा सेंटेंस के, बिल्कुल सेंटेंस में जब क्या पहले दिया रहेगा, बिल्कुल पहले क्या से शुरुआत ही होगी, तब तक हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। मतलब जो व्हाट होता है हम उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन जब बीच में आ जाएगा कहीं पर तो हमें क्या की अंग्रेजी मतलब व्हाट को लिखना पड़ेगा, वो भी डब्ल्यू एच वर्ड की तरह। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसको हम डब्ल्यू एच वर्ड की तरह लिखेंगे। व्हाट डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। उसके बाद हैड सब्जेक्ट क्या है, तुम। व्हाट हैड यू बीन, मेन वर्ब इसमें क्या है, पढ़ रहे थे। रीड मीन्स होता है पढ़ना, रीडिंग। कब से, सुबह से, तो सुबह एक निश्चित टाइम है तो उसमें लगाएंगे सिंस, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है उसे 10 मिनट से कौन गाली दे रहा है। यहाँ पे दे दिया कौन, और आप लोग जानते हैं कौन हमेशा सब्जेक्ट ढूंढता है, और जब तक सब्जेक्ट नहीं मिलता तब तक खुद सब्जेक्ट बना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हु का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह करते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में हु आ जाता है तो उस सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है आप लोग उसी को लगाएंगे, और हु का प्रयोग बिल्कुल सब्जेक्ट की तरह किया जाएगा। जैसे क्या होता फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। ठीक दोस्तों, तो यही करना है इसके साथ। हु हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद हैड बीन, इसकी क्रिया क्या है, गाली देना, तो अब्यूज मीन्स होता है गाली देना, अब्यूजिंग। ठीक, किसको, उसे। हु हैड बीन अब्यूजिंग हिम, हिम करिए या हर करिए, क्योंकि यहाँ निश्चित नहीं है कि यहाँ पे लड़की है कि लड़का है, तो आप हिम भी कर सकते हैं और हर भी कर सकते हैं। हिम, और कब से, 10 मिनट से, तो 10 मिनट से ड्यूरेशन है तो यहाँ पे फार का यूज करेंगे, फार 10 मिनट्स। इसके बाद है तुम कल शाम से किसकी किताब पढ़ रहे थे। किसकी किताब, एक एक नियम को देखते चलिए। फिलहाल नियम हम हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताते हैं। तो इसमें देखिए क्या नियम होगा, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितने, कितने, ये सब वर्ड दिया होता है तो उसके साथ हम नाउन को लगाते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे किसकी, इसके बाद किताब है तो नाउन है, तो किसकी किताब, इस दोनों को मिला करके हम डब्ल्यू एच वर्ड की जगह पे यूज करेंगे। तो किसकी की अंग्रेजी क्या होती है, हुज। और एक बात और, ये जो हुज होता है ये हु का पॉजेसिव केस होता है। केस में हम बताए हैं, जो पर्सन पढ़ा रहे थे पर्सनल प्रोनाउन, तो उसमें केस बताए हैं, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, ये सब बताए हैं। तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा हुज सब्जेक्टिव केस और हुज पॉजेसिव केस और हुम ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हुज बुक, इसके बाद हैड, हुज बुक हैड। अब इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम। हुज बुक हैड यू बीन, मेन वर्ब में क्या है, पढ़ रहे थे, रीडिंग। रीडिंग या स्टडिंग कर देंगे, रीडिंग। कल शाम से, कल शाम से, तो एक निश्चित समय है तो सिंस यस्टरडे इवनिंग।
ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद है वे 4 बजे से कौन सी फिल्म देख रहे थे, यहाँ पे दे दिया है कौन सी, ठीक है। विच मतलब होता है कौन सी, इसके साथ भी नाउन को लगाते हैं। विच फिल्म हैड, कौन देख रहा था, वे, दे बीन वाचिंग, वाचिंग कब से, 4 बजे से। निश्चित समय है तो सीन्स का यूज करेंगे, सीन्स 4 o'clock, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम 6 महीने से कितनी किताब खरीद रहे थे। अब यहाँ पे हाउ मच या हाउ मेनी किसका यूज करना है आप लोग बताएंगे। तो हम बताए थे हाउ मच का यूज वैसे जगह किया जाता है जहाँ पे जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन। और हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है जिस नाउन को, यानी कि कोई भी वस्तु हो जिसको हम गिन सकते हैं, वहाँ पे हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किताब है, तो किताब को हम गिन सकते हैं, हम तो गिन सकते, भाई आप लोगों का पता नहीं आप लोग गिन सकते कि नहीं गिन सकते, तो हाउ मेनी का यूज करेंगे। ठीक दोस्तों, हाउ मेनी बुक्स हैड, हम की अंग्रेजी होती है वी बीन, खरीदना होता है बाय मीन्स, इसमें आज ही लगाएंगे बाइंग, कब से, 6 महीने से। ड्यूरेशन है तो फॉर 6 मंथ्स। देखिए एक बार फिर से, हाउ मेनी बुक्स हैड वी बीन बाइंग फॉर 6 मंथ्स। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अभी हमारा एक वीडियो और बचा हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, तो जिसमें हम बताएंगे, इसमें वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम नहीं बता पाए, 2 सेंटेंस को जोड़ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बताते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए। तो अब हम बताएंगे अपने अगले वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंस का, ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 सेंटेंस को जोड़ा जाता है बाय द टाइम, व्हेन और बिफोर को लगाकर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।